जीवन में मनुष्य साधारणतः समय के 3 भागों को जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन अगर हम गहराई से समझे तो हम यह पाएंगे कि समय एक ही है और वह है वर्तमान। इस बात को जरा गहराई से समझना। अतीत का मात्र इतना तात्पर्य होता है कि वे इच्छाएं जो मृत हो गई, और भविष्य का अर्थ होता है वे इच्छाएं जो अभी जीवंत है। वस्तुतः समय एक ही है और वह है वर्तमान। भूत वह है जो है नहीं और भविष्य वह है जो अभी नहीं है। वे दोनों ही नहीं है। वर्तमान ही आपके अतीत से और आपके भविष्य से अस्पृष्ट है। इसलिए वास्तव में अतीत और भविष्य समय के भाग नहीं है, बल्कि हमारे मन के हिस्से हैं। समय वर्तमान है और मन है अतीत और भविष्य। इसीलिए अगर हम गहराई से समझें तो मन के 2 भाग हैं, अतीत और भविष्य, और समय का केवल एक ही भाग है, वह है वर्तमान। इसीलिए मन और समय कभी नहीं मिलते, वे मिल ही नहीं सकते, क्योंकि मन का कोई वर्तमान नहीं होता और समय का कोई अतीत और भविष्य नहीं होता। यदि पृथ्वी पर कोई मन नहीं है तो ना ही अतीत होगा और ना ही भविष्य होगा, केवल वर्तमान होगा। एक मनुष्य के मन के साथ ही अतीत और भविष्य आते हैं। वस्तुतः हम सोचते हैं कि समय चलता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम चल रहे हैं। हम मात्र चलते जाते हैं, समय बिल्कुल ही नहीं चलता। समय वर्तमान है, समय सदैव यही और अभी है। वह तो हमेशा ही यही और अभी था, वह सदैव ही यही और अभी होगा। हम अतीत से भविष्य में यात्रा करते हैं और हमारे लिए समय मात्र एक सेतु की तरह है, भूत से भविष्य में जाने के लिए, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पे जाने के लिए। समय केवल एक पथ है, समय केवल एक मार्ग है, एक इच्छा से दूसरी में जाने के लिए। यदि इच्छाएं समाप्त हो जाए तो आपकी गति रुक जाएगी, और यदि आपकी गति रुक जाती है तो आप समय से भेंट करेंगे अभी और यहीं, और वह भेंट ही द्वार है और वह मिलना ही आवाहन है उस शाश्वतता का, उस परम का।